नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य को फॉलो करते वक्त दो तरह के ब्लॉक्स मतलब दो तरह की दीवारें आपका रास्ता रोकने की कोशिश करती हैं, फिजिकल ब्लॉक्स और मेंटल ब्लॉक्स। फिजिकल ब्लॉक्स जैसे कि रिसोर्सेज का अभाव या फिर फैमिली कंडीशंस अच्छी ना होना। मगर दोस्तों, अगर विल पावर हो, अगर डिटर्मिनेशन हो, अगर कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो फिजिकल ब्लॉक्स शायद आपका रास्ता नहीं रोक सकते। काफ़ी संतुष्टि का एहसास होता है जब हम यह सुनते हैं रिक्शा चलाने वाले का बेटा या बेटी का सिलेक्शन हुआ, कुली के परिवार से कोई सिविल सर्विसेज में चुना जाता है। क्या दोस्तों, ऐसी कहानियां बार बार यह साबित नहीं करती फिजिकल ब्लॉक्स सिर्फ एक मिथ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। यह सिर्फ एक एक्सक्यूज है और इस एक्सक्यूज से दूर दूर तक आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मेंटल ब्लॉक्स की, यानी दिमागी ब्लॉक्स, दिमागी बाधाएं। एक केस स्टडी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऑलमोस्ट 50 सालों तक रनर्स के बीच एक रिकॉर्ड रहता है। एक मील को कवर करना, एक मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर्स, एक मील को कवर करना ऑलमोस्ट 4 मिनट्स में, और एग्जैक्टली बात करें तो 4 मिनट 6 सेकंड्स में। और यह रिकॉर्ड कायम रहा ऑलमोस्ट 50 सालों तक। एथलीट्स के दिमाग में एक ही बात रहती थी कि इससे कम समय में एक मील को कवर किया ही नहीं जा सकता, और कोचेस भी यही बात सिखाते थे कि बस आप इस रिकॉर्ड के नजदीक पहुंच जाओ, आप जीत जाओगे, इससे कम समय में तो एक मील को पार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन यह रिकॉर्ड टूटा, और जैसे ही टूटा आज ऑलमोस्ट 1000 लोगों ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, यानी 4 मिनट से भी कम समय में एक मील को पार कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसा क्या था कि 50 सालों तक यह रिकॉर्ड टूट ही नहीं सका? यह सिर्फ एक मेंटल ब्लॉक था एथलीट्स का, और जैसे ही यह मेंटल ब्लॉक टूटा, यानी किसी एक पर्सन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा, उसके बाद अभी तक ऑलमोस्ट 1000 लोग इस रिकॉर्ड को तोड़ चुके हैं। और अभी फिलहाल जो रिकॉर्ड है वो है 3 मिनट 43 सेकंड्स का। मेंटल ब्लॉक से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट केस स्टडी हम डिस्कस करते हैं। पुराने समय में ग्रीस के लोग मक्खियों को पालते थे। नीचे से ऊपर पहाड़ पर मक्खियों को ले जाते वक्त वो उनको जार मतलब कांच के एक डब्बे में बंद करके ले जाते थे। और दोस्तों, मक्खियां अपने आप को टक्कर होने से बचाने के लिए बार बार जंप करती थीं, लेकिन उनका जो जंप होता था वो बहुत ज्यादा नहीं होता था, सिर्फ इतना होता था कि वो ऊपर ढक्कन से ना टकरा पाए। धीरे धीरे उन्होंने आदत डाल ली उतना ही कूदने की, बस वो जार के ढक्कन से ना टकराएं। और दोस्तों, पता है बाद में क्या होता है? अगर उस जार का ढक्कन खोल भी दिया जाए तो मक्खियां बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक बन चुका है, इससे ऊपर हम कूदेंगे तो हमारी टक्कर हो जाएगी, इसलिए वो कोशिश भी नहीं करती। दोस्तों, चाहे अनचाहे हम भी न जाने कितने तरह के मेंटल ब्लॉक्स हमारे दिमाग में बना लेते हैं। मैं सुबह नहीं पढ़ सकता, मैं देर रात नहीं पढ़ सकता, मुझे 8 घंटे की नींद चाहिए, मैं एक बार में 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, मुझे साइंस एंड टेक नहीं आती, आर्ट एंड कल्चर मेरे बस की नहीं है, इन्वायरमेंट मेरे ऊपर से जाती है, सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेंटल ब्लॉक्स हैं। और दोस्तों, लक्ष्य प्राप्ति के लिए इन मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वो मक्खी बनिए जो एक लंबी जंप के साथ कांच के उस डब्बे से बाहर निकल जाती है। और एक बात जरूर याद रखिएगा, आप अपने मेंटल ब्लॉक्स को एकदम से नहीं तोड़ सकते, अभ्यास के साथ धीरे धीरे आप अपने मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आप एक दिन में 10 घंटों से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, तो आप अगले 3-4 दिन तक 10 घंटे 15 मिनट पढ़िए। उसके बाद 3-4 दिन तक लगातार 10 घंटे 30 मिनट तक पढ़िए। इस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास के साथ आप अपने अंदर जो भी मेंटल ब्लॉक्स हैं, जिनको आपने ना चाहते हुए भी इस्टेब्लिश कर लिया है, उनको तोड़ दीजिए। छोटे से शुरुआत करिए, बड़े की ओर चलें। अंत में दोस्तों, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, समर्पित प्रयास अपने आप में एक पुरस्कार है। यात्रा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस मेहनत रूपी यात्रा में जिस प्रकार का इंसान आप बन जाते हो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।